हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रही है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है। सर, ये पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल मैट्रिक का काउंसलिंग शुरू हो गया है क्या? सर, यहाँ पर लिंक एक्टिव दिख रहा है क्या? ये इसी लिंक से काउंसलिंग होने वाला है क्या? बहुत सारे बच्चे का ये कॉमेंट्स आ रहा है। सर जी, यहाँ पे एक आया हुआ है सीट मैट्रिक्स, आप लोग देख रहे होंगे, सीट मैट्रिक्स ऑफ डीसीसीपी। क्या सर जी, सीट मैट्रिक्स आ गई है, काउंसलिंग शुरू हो गई है, कैसे क्या करना है ये सब चीज समझना है क्या? बहुत सारे डाउट्स आपके अंदर आ रही है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। काउंसलिंग की बहुत सारी नोटिस भी आ गई है, पैरामेडिकल की, पॉलिटेक्निक की, आईटीआई की, सबकी नोटिस आई हुई है। सब पे बारीकी से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू, वो ये होने वाली है कि सर, आपका रैंक अगर बहुत ज्यादा है, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप बिहार पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप लड़कियां हो, चाहे आप लड़के हो, तो ज्यादा रैंक होने पर सर जी काउंसलिंग में कौन कौन सा कॉलेज चुनेंगे जिससे मेरा एडमिशन हो जाएगा, उसके बारे में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। और सर जी, लो कट ऑफ का बहुत सारे कॉलेजेस हमने देखा है, बहुत सारी ब्रांच, बहुत सारी कोर्सेस है, तो कौन सा ऐसा कोर्स चुने, चाहे हमको कोई ना कोई एक सरकारी कॉलेज मिल जाए, कोई ना कोई एक सरकारी कोर्स मिल जाए, जिससे हम अपना भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स आपके लोगों की आ रही थी। हाँ, तो बारीकी से हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि नोटिस किसकी आई हुई थी, काउंसलिंग किसकी शुरू हो चुकी है, पॉलिटेक्निक की कब से काउंसलिंग हो रही है या स्टार्ट हो चुकी है, पैरामेडिकल की कब से होनी है या फिर स्टार्ट हो चुकी है। फिर हम लोग जानेंगे कि पैरामेडिकल वाले बच्चे कौन कौन से कॉलेज चुन सकते हैं, कौन कौन सा ब्रांच ले सकते हैं अगर रैंक आपका ज्यादा है। और अगर रैंक आपका ठीक ठाक है, 3,000, 4,000, 5,000 है, तो आप अच्छे कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हो। और सेम बात हम लोग फिर पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के साथ भी करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपका अंदर छोटी सी छोटी भी अगर डाउट्स हो तो हम कंप्लीट कर पाए। देखो बाबू, सिंपल सी बात है, अगर ये 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो देख लेते हो तो आपको कॉलेज चुनने में आसानी हो जाएगी, आपको कट ऑफ मिलाने में आसानी हो जाएगी, अच्छे कोर्स में आप एडमिशन ले लोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, सारा कुछ मिलाकर। अगर आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप लोग हमसे भी काउंसलिंग करवा चाहते हो तो आप लोग करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन कोशिश करना है आपको खुद से हो जाए, नहीं हो तो कैफे में नहीं करवाना, नहीं तो फिर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाली है। सिंपल सी बात है। आइए हम लोग जानते हैं, पहले बीसीसी बोर्ड पे चलते हैं और वहां से हम लोग थोड़ा सा नोटिस पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलेज पे आएंगे और इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात बाबू, ये जो ऑनलाइन पोर्टल जो बच्चे को समझ में आ रही है कि पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का आ चुकी है बाबू, तो ये आपके एडमिट कार्ड की पोर्टल थी। पोर्टल यहाँ पे कुछ नहीं आई हुई है। दूसरी बात, अगर हम लोग नोटिस की बात करें, हमने आप लोगों को जब इससे पहले वीडियो डाला था, हम आपको बताए थे कि पैरामेडिकल के काउंसलिंग शुरू होने से पहले पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग शुरू होती है, तो जो कि नोटिस आ चुकी है, काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो पॉलिटेक्निक का नोटिस आया हुआ है बाबू, तो पैरामेडिकल के, अरे उस पर भी बात करेंगे। हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए हुए थे, यहाँ पे देख सकते हो कि जो 21 तारीख को सीट मैट्रिक्स उपलब्ध करा दी गई। बेसिकली आपको हम समझा दे बाबू कि सीट मैट्रिक्स जो उपलब्ध कराई गई है वेबसाइट पर, कल ही करा दी गई है। काउंसलिंग से जस्ट 2 दिन पहले आपका सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराई जाती है वेबसाइट पे। वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपके कॉलेज, जो कॉलेज आप चाहते हो लेना, उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उस कॉलेज में नया नया कोर्स कौन सा ऐड हुआ है। बिहार में बहुत सारे न्यू कॉलेजेस बने हुए हैं, उसमें आप कैसे ले सकते हो एडमिशन। ज्यादा रैंक वाले अगर वो कॉलेज में करते हैं काउंसलिंग तो उसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि उस कॉलेज के बारे में सबको नहीं पता है। आप लोगों में से 90% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है। आप लोग जाओगे कैफे में, दुकान में जाके काउंसलिंग करवा लोगे, नया नया कॉलेज चुन ही नहीं पाओगे। आप लोगों में से 90% बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा, नया नया कोर्स बिहार में कौन ऐड हुआ, चाहे पॉलिटेक्निक वाले चाहे पैरामेडिकल वाले। अगर खुद से भी काउंसलिंग कर रहे होगे तो आपको ये चीज नहीं पता होगा कि सर जी सीट मैट्रिक्स होती क्या है। तो ये सब गलतियां हो जाती है, ये चीज हम आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करके रखोगे, आपके भलाई के लिए बहुत सारी चीजें हम बताएंगे, आपके एडमिशन तक हम साथ रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बाबू। तो यहाँ पे आप लोग देखो, 21 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ चुकी है और चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो 23 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। यानी पॉलिटेक्निक वालों का 23 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। इसकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, सीट मैट्रिक्स में देख लेते हैं। उसके बाद पैरामेडिकल के भी सीट मैट्रिक्स देख लेंगे हम लोग, और पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, इतना सा तो हम उम्मीद आप लोगों से कर सकते हैं। ये नोटिस आप लोग समझ गए, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से होनी है, पॉलिटेक्निक की 23 से होनी है, और 23 से लगातार 3 से 4 दिन तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। जैसे 3 से 4 दिन तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, जस्ट उसके तुरंत बाद आपका क्या होगी, पैरामेडिकल की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाने वाली है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे को कट ऑफ समझ में नहीं आती है, उसका रैंक ज्यादा है या रैंक कम है, उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोग नॉर्मली क्या कर सकते हो, हम लोग की जो एक्सपीरियंसेस टीम है, जो पिछले 7 सालों से काउंसलिंग कर सकती है, जिसमें
काउंसलिंग करने में कोई गलतियां नहीं होने वाली है। आप लोग क्या कर सकते हो, जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, इस नंबर पर रैंक कार्ड भेजकर आप मैसेज कर सकते हो, सर जी काउंसलिंग करवाना है। वही फी लेंगे बाबू जो आपके कैफे में लिया जाता है, जो दुकान में लिया जाता है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, ये नीचे वाले नंबर को स्क्रीनशॉट मार के रख लो, इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कॉल मत कीजिएगा। कॉल करेंगे तो एक ही बात हम आपको बोलेंगे, रैंक कार्ड भेजिए, रैंक कार्ड देखेंगे, कॉलेज मिलने का चांसेस होगी या थोड़ा ज्यादा होगी तो हम लोग कवर अप करके कॉलेज आपको दिलवा देंगे। तो रैंक कार्ड भेजना जरूरी है। तो व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर मैसेज एक ही करना है, काउंसलिंग करवाना है। अब कुछ बच्चे का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उसका मैसेज नीचे चला गया है, तो वो दोबारा मैसेज कर देंगे, हम रिप्लाई कर देंगे आपका। ये समझ गए आप लोग। चलो अब आते हैं हम लोग की ज्यादा रैंक है तो फिर हम लोग क्या करें, कौन कौन सा कॉलेज चुने। हम आपको 3 फैक्ट बातें बताने वाले बाबू, तीनों चीजों को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तीनों चीज आपको समझ में आ जाएगी। लिस्ट दिखाने से पहले कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। सर जी कौन कौन सी चीजें, 3 बातों का बाबू काउंसलिंग से पहले ध्यान रखिएगा, तब आपको सीट मैट्रिक समझाएंगे तभी आपको समझ में भी आएगी। क्या सर जी, कि न्यू कॉलेज का चूज करना है। न्यू कॉलेज को चूज यानी कि चुनना है, तो उससे क्या होगा, उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी, आपका एडमिशन हो जाएगी अगर ज्यादा रैंक है आपका तो। ठीक है, दूसरी काम क्या करनी है, न्यू कॉलेज चुनने के बाद सर जी दूसरा काम जो हम लोग को करना है वो ये करना है कि कट ऑफ से मिलाकर जिसका कम रैंक के कॉलेज उठाता है, यानी कि मान लो कि बहुत ज्यादा रैंक आपका है, उसको बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि ज्यादा रैंक वालों का एडमिशन लेता है, तो कट ऑफ का कॉलेज चुनना है। कट ऑफ का क्या करना है, आपको कॉलेज चुनना है। सेम काम तीसरा नंबर में क्या करना है, कट ऑफ का मतलब क्या सर जी, लो कट ऑफ का क्या करना है आपको, लो कट ऑफ का कॉलेज चुनना है। लो कट ऑफ का आपको क्या चुनना है, पॉलिटेक्निक वाले ब्रांच चुनेंगे और पैरामेडिकल वाले कोर्स चुनेंगे। सर जी ये चुनेंगे कैसे, समझ में नहीं आता हमको, सीट मैट्रिक्स दिखाइएगा, कॉलेज लिस्ट दिखाइएगा तभी समझ में आएगा। बिल्कुल तभी समझ में आने वाला है बाबू आपको। आइए वो चीजें हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं, पहले हम लोग किस पे आ जाते हैं सर, ये हो गई आपकी पॉलिटेक्निक वालों की। चलो पॉलिटेक्निक वालों के कुछ ब्रांचेस ऐसे है जो न्यू जुड़ी हुई है बाबू, आपका सीट मैट्रिक्स 2026 का जो कल आई हुई है न्यू, इसको समझेंगे आप लोग। देखो न्यू कॉलेजेस जो बढ़ी हुई है यहाँ पर आप लोग देखोगे, जैसे ये कोर्सेस है कंप्यूटर एडेड कॉस्मेटिक डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग। ये कोर्सेस के बारे में 90% बच्चे को नहीं पता। आपका रैंक 40,000 45,000 है तो आप ये फील करोगे तो मिल जाएगी। ये कॉलेज इस तरह से काम करती है। पहले चीज हम समझा रहे हैं, पैरामेडिकल वालों पे भी आएंगे। जैसे ये कॉलेज चुनोगे तो आपको मिल जाएगी। सेम उसी तरह आप लोग देखोगे फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी, ये लो कट ऑफ का कोर्सेस है, इस तरह से चुनोगे ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर जीपी टेक्सटाइल नाथनगर भागलपुर है। ये कॉलेज 2024 में बन गई थी लेकिन 25 से एडमिशन लेना शुरू किया है। अभी 80 to 90% बच्चे को नहीं पता है, दुकान वाले को भी नहीं पता है कि ये कॉलेज बनी हुई है। ऐसे कॉलेज में आपका एडमिशन होने के चांसेस है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे जीपी 12 है, ये सब न्यू कॉलेज बनी है। ऐसे कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो पॉलिटेक्निक वाले या काउंसलिंग में चूज करते हो तो वो भी आपको एडमिशन मिल सकती है, चांसेस ज्यादा बन जाती है आपकी यहाँ पर। ठीक है, चलो जैसे अब यहाँ पे देखोगे जो पैरामेडिकल सॉरी पॉलिटेक्निक का एग्जाम दी है और वो क्या है, लड़कियां है। अब लड़कियों को हम क्यों बोलते हैं कि लड़के को 35,000 25,000 तक ही एडमिशन मिलता है और लड़कियों को अगर 40,000 45,000 भी अगर काउंसलिंग हम लोगों से करवाते हैं तो हम लोग अच्छे से कॉलेज दिलवा देंगे बारीकी से डाल के। वो इस कारण से बोलते हैं बाबू, देखो यहाँ पे सबूत के साथ बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, जीपी पटना है, GWP पटना है, GWP मुजफ्फरपुर है। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन लेती है, इसमें लड़के भाग नहीं ले सकते। अब लड़कियों काउंसलिंग करने में 90% लड़कियां जो है वो ये कॉलेज नहीं डालेगी, जबकि इसमें सिर्फ लड़कियों का हक है, लड़के डाल ही नहीं सकते, सिर्फ लड़कियों के पास ऑप्शन है। तो इसमें कट ऑफ कितना भी जाए क्या फर्क पड़ता है, अगर आप लड़की हो तो इसमें एडमिशन हो जाएगा अगर रैंक आपका उस तरह से बन पे आ रही है। तो क्या करना है, लड़कियों को बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि अगर आप लड़की और पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हो तो GWP यानी जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वुमेन के लिए स्पेशलाइज्ड है वो ये जरूर कॉलेज चुन ले। इस तरह से आपका कॉलेज लिस्ट जो है वो काम करती है। इस तरह से बतेरे कॉलेज जो लोग कट ऑफ का जाता है बाबू, यहाँ पे देखोगे जहानाबाद हो गई आपकी, एक आपका क्या हो गया औरंगाबाद हो गया, अब आपका क्या हो गया यहाँ पर देखो सीतामढ़ी हो गई। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे जो लोग कट ऑफ पे जाती है। ब्रांच भी हम आपको समझा दिए जो लोग कट ऑफ पे जाती है। यहाँ पे एक और ब्रांच है जो लोग कट ऑफ पे जाती है बाबू, आपको मिल नहीं रही, हमको यहाँ पर मिलती है तो हम आपको बताते हैं। हाँ चलो मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत लो कट ऑफ लेती है। तो आपका रैंक अगर जाता है तो ऐसे ब्रांच अगर चुनते हो तो आपका एडमिशन होना तय है। लेकिन इसको चुनने की भी बाबू सिनेरियो होती है, स्टेप बाय स्टेप, 1 नंबर पे किसको देना है, 2 नंबर पे किसको देना है, 3 नंबर पे किसको देना है, वो तो हम काउंसलिंग करके ही आपको बता पाएंगे। तो काउंसलिंग आपकी तुरंत शुरू हो जाने वाली है, वीडियो डालने के कुछ घंटे बाद, कुछ
कुछ दिन कहाँ, ये तो कल से शुरू होने वाली है ना, अगर 22 तारीख को वीडियो बना रहे हैं तो जो बच्चे सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि जैसे काउंसलिंग शुरू हो तो काउंसलिंग भी हम आपको करने बता दें कि कैसे करना है, सारी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे पॉलिटेक्निक वाले के लिए। अब आते हैं पैरामेडिकल के जो बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे हैं हमारे। हाँ बाबू आ जाओ, ज्यादा रैंक आपका है, थोड़ा देख लो समझ लो आप लोग इसको। और पॉलिटेक्निक वालों के लिए और एक नोटिफिकेशन है बाबू जो हम आपको समझाना चाहेंगे। क्या सर जी, जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है उसको कट ऑफ का अगर नॉलेज नहीं है या फिर लो और हाई कट ऑफ समझ में नहीं आता तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सी बात है, आपकी सहायता करने के लिए स्मार्ट गुरुकुल खड़ी है। 200-300 रुपया मात्र काउंसलिंग फी ले रहे हैं बाबू, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, तो आप लोग नॉर्मली इस नंबर पर कॉल करके, सॉरी कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेजकर एक मैसेज कर दीजिएगा। ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए नंबर और ये पैरामेडिकल वालों के लिए मैसेज भेजकर बोलना है काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग शुरू होते ही सारे बच्चे को बारीकी से कॉल कर करके हम काउंसलिंग कर देंगे, कॉल पे रख के आपको काउंसलिंग किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आइए अब आते हैं हम लोग किस पे सर जी, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट पर। हम आपको पहले भी ये चीज बताए लेकिन डिटेल्स में नहीं बताए थे, आज थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए। देखो बाबू, ये जो पीला कलर का दिख रहा है ना आपको कॉलेज, ये 2025 में बना है। कितना कॉलेज है, 1 2, हमने पीला कलर लगाया है, बीसीसी बोर्ड लगाया कि नया कॉलेज है, इस पर ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलेज है। अब 9 कॉलेज 2025 में बढ़ा था, 2026 में भी 5-6 कॉलेज बढ़ ही जाएगी। अब न्यू कॉलेज के बारे में ज्यादातर बच्चे को नहीं पता है भाई साहब। आपका रैंक जाता है, ये सब कॉलेज चुनोगे एकदम एडमिशन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा। और दूसरी कड़ी हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से यहाँ पे दी गई है वो चुनने का तरीका जो है वो भी देखना आपको। वो चीज़ तो काउंसलिंग जैसे शुरू होगी आपकी 23 से 3 दिन चलेगी, तो आप लोग समझ लो पॉलिटेक्निक का, उसके बाद फिर पैरामेडिकल का शुरू हो जाएगी, तो काउंसलिंग करके भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करके रखोगे, काउंसलिंग जैसे शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कॉलेज चुनना है, लोग रैंक वाले को, ज्यादा रैंक वाले को, उसके बाद जिसको अच्छा ब्रांच जीएनएम या सिविल या कंप्यूटर साइंस जिसको चाहिए वो किस तरह से चुनेगा, जिसको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्या रहता है, सर जी हमको जीएनएम ही चाहिए, बहुत सारे बच्चे रहता है हमको सिविल ही चाहिए। तो आपको सब कॉलेज में सिविल नहीं मिल सकता, सब कॉलेज में जीएनएम नहीं मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो लो कट ऑफ पे लेता है। आपका रैंक ज्यादा भी है तो आप अगर जीएनएम डालते हो, आप अगर सिविल डालते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ सर जी हो जाएगा। तो उस तरह से हम आपको बताएंगे, कब बताएंगे, जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है, तो जरूर कर ले आप लोग, ठीक है। ये जिस तरह कॉलेज आपको दिख रही है ये सब लिस्ट में। और सर जी इसमें लो कट ऑफ का जो कॉलेज है, हम आपको एक चीज और समझाना चाहेंगे बाबू। आप लोग बोलते हो कि सर जी जो जीएनएम है ये बिहार का, जो बोल सकते हैं या भारत का टॉप कोर्सेस है पैरामेडिकल का। नहीं बाबू आप गलत हो, जीएनएम दूसरे नंबर पे आते हैं, एक नंबर पे कौन सा कोर्सेस आते हैं हम थोड़ा बता देते हैं। और वो कॉलेज आप लोग कम रैंक में भी जाके अच्छे से ले सकते हो, वो चीजें हम। और ये देखो बाबू, ये प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, ये काउंसलिंग में नहीं चुनना है, वहां पे पता भी नहीं चलेगा कौन सा प्राइवेट है कौन सा सरकारी, ये दोनों लिस्ट में दे देगा एक के साथ। और ये गलती करोगे, ज्यादा रैंक होगा, अच्छो रैंक होगा, आपको प्राइवेट मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल दोनों को बोल रहे हैं, ये गलती नहीं करना। दुकान वाले अक्सर ये गलती कर देते हैं, न्यू बच्चे तो हो ही जाता है गलती, खैर क्या कर सकते हैं। चलो अब आते हैं जीएनएम का, ये होगी बाबू, ठीक है। जीएनएम का हम लोगों ने देखा। अब आते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज जो टॉप कोर्सेज के रूप में आते हैं लेकिन बच्चे को नहीं पता है। जीएनएम से ज्यादा सैलरी देने वाला जो कोर्सेज होता है वो ओटी होता है बाबू, ओटी असिस्टेंट। जीएनएम से एक नंबर पर रहने वाला कोर्स क्या होता है, ओटी असिस्टेंट रहता है। और बहुत सारे लड़कियां इसके बारे में जानती ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं बाबू। अगर आपका रैंक 5000 6000 के आसपास है और आप जीएनएम लेना चाहते हो तो हम प्रेफर करेंगे आप एक बार जाके गूगल पे रिसर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि ओटी क्या चीज होता है। सिर्फ आपको ऑपरेशन थिएटर में रहना है, ऑपरेशन करने सीखना है, ऑपरेशन करना है। जीएनएम तो ऑलराउंडर होती है, सारा काम उसको करना पड़ता है। लेकिन लड़कों के लिए तो ये टॉप कोर्सेज होते हैं क्योंकि लड़के भी ये कोर्स कर सकते हैं, पर लड़कियों के लिए भी ये टॉप कोर्सेज होते हैं क्योंकि सैलरी इसका 90,000 80,000 से स्टार्ट होती है, जीएनएम का 60-70 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो लड़के लड़कियों दोनों के लिए टॉप है, लेकिन बच्चे जानते नहीं है। अगर आप काउंसलिंग करोगे तो इस कोर्सेज को ध्यान में जरूर रखोगे। और आपका अगर ज्यादा रैंक है तो बाबू यहाँ पे देखो ऑप्थेमिक, लेबोरेटरी, एक्सरे, ये सब बहुत अच्छी अच्छी कोर्सेज है। ये कोई यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक्सरे टेक्नीशियन, सिर्फ आपको एक्सरे करनी है 40-50 हज़ार। लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो खून पेशाब जांच करते हैं, या जांच करना शुरू करो 50-60 हज़ार। ऑप्थेमिक असिस्टेंट इसका भी 40-50 हज़ार। और ये कोर्सेज बच्चे चुनते नहीं है, हमको जीएनएम चाहिए या फिर हमको एएनएम चाहिए। एएनएम तो बहुत नीचे क्वालिटी का कोर्स हो गया, सबसे नीचे एएनएम आती है।
और ये सब जीएनएम से भी ऊपर में आती है, लेकिन बच्चे का फोर्स रहता है जीएनएम पे, क्योंकि अपने पापा से, अपने चाचा से, अपना मामा से जीएनएम एएनएम सुने रहते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। रिसर्च एक बार जरूर कर लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानकारी जरूर हासिल कीजिएगा। ऐसा नहीं सर के बात मान लेनी है, सर से मान सकते हैं बात, क्योंकि हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो जानकारियां अच्छी है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा कोर्स चुनना है, कैसे चुनना है, ये भी बता दिए। कैसे कौन सा कॉलेज चुनना है, हम ये भी आपको समझाने की कोशिश किए हैं। और कट ऑफ हम आपको बहुत सारी वीडियो बना के डाल दिए कि कट ऑफ कैसे निकालना, आपका रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज चुनना है, वो भी हम आपको समझा दिए हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो, लाइफ के साथ अपना जो है तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्मार्ट रूल से काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि सर जी मिस्टेक कहीं हो गई हमसे, तो सर जी कैफे वाले गलती कर दिए, तो 200-300 का तो बात, हम आपसे काउंसलिंग करवाएंगे। अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल वाले इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, 91 22 13 76 66। कोशिश कीजिएगा कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं जो चीजें हम आपको समझाए हैं वो समझ में आई होगी। इसके बावजूद अगर कोई डाउट्स बच जाती है तो कमेंट करेंगे, हम आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये सारी नोटिफिकेशन की जो लिस्ट होगी, कॉलेज की लिस्ट होगी, अपडेट हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर कर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जाते जाते सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग के टाइम हम कॉलेज चुनने के लिए आपको बताएंगे, क्योंकि उसी टाइम कर सकते हैं ना प्रोसेस। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक करना देंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कोई बच्चे। चलिए, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के लिए। धन्यवाद।